एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है। शादी में सभी लोगों को बुलाया जाता है, जैसे कि टेंट वाला, लाइट वाला, हलवाई। उसमें एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम रूप सिंह होता है, और रूप सिंह का काम घर को सजाना और टेंट लगाने का होता है। सभी लोग प्रॉपर तरीके से काम करते रहते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है और खाना भी तैयार हो जाता है। शाम को सभी मेहमान खाना खाते हैं और रूप सिंह भी खाना खाता है। रूप सिंह की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर पहली नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों लोग कुछ दिन के बाद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ समय तो उनका सही सलामत करता रहता है, और कुछ समय के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटता है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राज हमसफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर की है। सुबह सुबह का वक्त होता है, कुछ लोग रास्ते पे जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक डेड बॉडी दिखाई देती है। डेड बॉडी देखकर कुछ राहगीर डर जाते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। बॉडी को कब्जे में लेने के बाद आसपास देखा जाता है, जिससे कि उसकी पहचान हो सके। पास में ही एक मोबाइल बरामद होता है, और उसका पर्स होता है, और चप्पलें बरामद होती हैं। बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, तब उस रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि पाई जाती है। अब सबसे बड़ा पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि ये व्यक्ति आखिर कौन है और यहाँ कैसे आया। पुलिस वालों को सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि मानो इसने बहुत ज़्यादा दारू पी ली हो और किसी बहाने से टक्कर मार दी हो। उसका मोबाइल जो बरामद होता है उसके पास से, उस मोबाइल को चार्जिंग किया जाता है, और चार्जिंग करने के बाद में उसके मोबाइल में कुछ नंबर देखे जाते हैं जो उसके घर के होते हैं, जिसमें एक नंबर और लिखा आता है जो उसके पत्नी का होता है। उसकी पत्नी को जब फ़ोन करा जाता है, तो उसकी पत्नी भी मौके पर पहुंच जाती है। वो बॉडी उसे दिखाई जाती है, तो बॉडी को देखकर पहचान लेती है। वो बताती है मेरे पति रूप सिंह हैं। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये क्या करते थे और वहाँ कैसे पहुँचे। तो उसकी पत्नी जो रोशनी होती है, वो बताती है कि अक्सर ये दारू पीते थे और बहुत ज़्यादा नशा करते थे। गुस्से में ये कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी शायद किसी बहाने ने टक्कर मार दी होगी। पुलिस वालों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई थी, वो रिपोर्ट गला दबाने के कारण उसकी मृत्यु पाई गई थी, और ये उसकी पत्नी जो होती है वो एक्सीडेंट का रूप देने को बताती है। पुलिस वालों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। तभी पुलिस वाले उसकी मोबाइल की और जो कॉल डिटेल होती हैं, वो कॉल डिटेल को निकालते हैं। तभी इसमें एक नंबर और पाया जाता है जो शुभम का होता है। शुभम और कोई नहीं होता है बल्कि रूप सिंह का भांजा होता है और रोशनी का भनज होता है। पुलिस वाले शुभम को बुलाते हैं पूछताछ के लिए। उससे पूछा जाता है, तो शुरुआत में वो पुलिस वालों को बहकाता है, पर अंत में जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो वो घटनाक्रम को कबूल कर लेता है। दरअसल बताते चलें कि रूप सिंह और रोशनी के शादी के कुछ दिन के बाद इनके रिश्तों में खटास आ जाती है, और रूप सिंह जो होता है वो बहुत ज़्यादा दारू पीने लगता है और अपनी पत्नी से मारपीट भी करने लगता है। अपनी पत्नी को समय समय पर धमकी भी देता था कि तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें राखूंगा नहीं। इन सभी बातों को लेकर रोशनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो सोचने लगती है कि आखिर इस आदमी का क्या करा जाए। तभी दिल्ली में इसका जो भांजा होता है शुभम, वो एक दुकान पर सिलाई का काम करता है। वो एक दिन रूप सिंह के घर आता है। घर आते ही खन उसका जो मामा होता है घर पे नहीं होता है, उसकी माई होती है। तो माई से वो बातचीत करता है, और बातचीत करते करते ये दोनों लोग इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों को पता ही नहीं पड़ती। रोशनी जो होती है अपने भांजे को दिल दे बैठती है और उससे प्यार करने लगती है। जब कभी भी शुभम घर आता था, तो अपनी भांजी अपनी माई के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ रातें बिताता था। अब इन बातों का उसके मामा को पता लग जाती है, और पता लग जाती है तो रोशनी जो सोच के बताती है शुभम को कि जो तुमने मेरे साथ करा था वो तुम्हारे मामा को पता लग गया है, अब क्या करा जाए। तो शुभम बताता है कि
तो मैं एक काम करो, इसे दारू पिलाओ और दारू पिलाने के बाद इसका गला दबा के और मैं कुछ दोस्तों को भेज दूंगा जो कि बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। ऐसा ही करती है उसकी माई, जो उसकी पत्नी जो होती है रोशनी, अपने पति का गला दबा देती है और शुभम के दोस्त आते हैं और एक्टिवा पे बॉडी को रखकर वो फेंक के आते हैं। जब पुलिस वाले इस केस का खुलासा करते हैं तो सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें देश रहे हम सफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।